हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का एक टॉपिक नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम, थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा मिलके समझने का प्रयास करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बेटा जी, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक संख्या है, मैंने लिख दिया 5, 8, 9, 7, 6। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 9 का मान क्या है। 9 का मान क्या है? बेटा जी, अपना मान, खुद का मान तो खुद ही रहेगा, सेम रहेगा। अंक का शुद्ध मान 9 का 9 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। इस एक पूछा जाता है स्थानीय मान, ये तो मूल मान है। समझने का प्रयास करिएगा। कोई डाउट रहे तो मुझे तुरंत पूछिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस अंक का शुद्ध मान, घातीय मान पूछा जाए, कभी भी फेस वैल्यू, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 9 का फेस वैल्यू क्या है, या जातीय मान क्या है, या इस अंक का मुख्य मान क्या है, शुद्ध मान क्या है? तो 9 का 9 है, 7 का 7 है। हर संख्या का अपना अपना जो संख्या है वही उसका शुद्ध मान होता है। अगर इसी में मैं पूछता स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ये तो फेस वैल्यू है। और अगर मैं पूछ लेता बेटा जी प्लेस वैल्यू, तो जो संख्या रखी होती है उसके पीछे जितनी संख्या है उतना जीरो लगा दो। नहीं समझे? जैसे मैं पूछता कि 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 के पीछे दो संख्याएं, एक संख्या दो संख्या, तो दो जीरो लगा दो, 900 इसका स्थानीय मान है। अगर मैं 8 का स्थानीय मान पूछता, तो 8 के पीछे कितनी जीरो लगानी पड़ती, 3 लगानी पड़ती है, 8000 इसका स्थानीय मान है। अगर मैं 5 का पूछता, तो इसके पीछे 4 जीरो लगानी पड़ती, ये इसका जो है आपका 50,000 इसका स्थानीय मान है। मेरी बात समझे? स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस यानी स्थान, प्लेस वैल्यू। अगर तुमसे कभी कोई क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू पूछा जाए किसी संख्या का, संख्या दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा ये लो 2, 6, 9, 5, 0, इसमें बताइए कि आपका 9 का प्लेस या 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो बच्चा 6 का प्लेस वैल्यू को आप जो बचपन में पढ़ते थे वो स्थानीय मान पढ़ते थे, याद आना चाहिए। इसे क्या पढ़ते हैं हम? स्थानीय मान पढ़ते हैं। तो बेटा प्लीज समझने का प्रयास करिए, जो संख्या का आप स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसके पीछे कितनी संख्याएं हैं उसका जीरो लगा दो उतना। जैसे 6 का निकालना है, 6 के पीछे 1, 2, 3, 3 जीरो लगा दो। मेरी बात समझिए, 6000 इसका स्थानीय मान है। अगर इसका मेन मान पूछता तो यही होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, कुछ संख्या हैं जिनको मैं बताऊंगा प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? मैं बताऊंगा अभी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। बेटा प्राकृत संख्या सारी हैं, गिनती जो आती है ना आपको, वो सारी गिनती, और इसमें जीरो नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना जहां तक तुम जानते हो वो सारी प्राकृत संख्या है, इसमें जीरो नहीं आता है। जीरो नहीं आता, बस ये ध्यान रखना है। इसमें प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता, बाकी तो सारी प्राकृत संख्या है। अगर मैं कहता हूँ होल नंबर बताइए, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? थोड़ा सा समझिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़िए, जिससे अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाए। मैंने क्या कहा बेटा जी? प्राकृत संख्या। तो बेटा जी प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल संख्या, मतलब सारे नंबर जो हैं आपके, वो सारे के सारे नंबर ही प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जीरो नहीं आता, बस जीरो को छोड़ दो। तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, मतलब सर होल नंबर में जीरो भी लगा लो। अगर हॉल की कहोगे तो जीरो भी लग गया, 0, 1, 2, 3, 4, अब जीरो लगा के सारे बोले तो वो होल नंबर बन गए। इसमें प्लस और माइनस दोनों जोड़ देते तो इसे इंटेग्रस नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है, पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिनमें तुम माइनस प्लस लगा दोगे। समझ में आ गया? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा, ये बस, ज्यादा नहीं है, थोड़ा समझें मैंने क्या बोला। नेचुरल नंबर मतलब, प्राकृत संख्या मतलब एक से लेके, समझ में आ गया? कंप्लीट मतलब जीरो भी जोड़ दो। मैंने बोला स्थानीय मान निकालना आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर मैं कहूं बेटा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जिनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी में कहें तो भाज्य संख्या। इसका मतलब है ऐसी संख्या जो खुद से खुद का भाग चला जाए, एक का भाग चला जाए।
जिसमें एक का चला जाए, खुद का चला जाए, उसके अलावा किसी और का चला जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। भई सब में एक का तो सब में जाता है, और खुद का भी खुद में चला जाता है। इसके अलावा किसी भी संख्या का उसमें अगर भाग चला जाता है पूरा-पूरा, तो उसे भाज्य संख्या या कंपोज़िट नंबर कहते हैं। ये पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 4 है, 1 का भी चला गया, 4 का भी, 2 का भी तो चला जाता है, तो ये भाज्य है। तो अगर तुमसे ये पूछूँ अभाज्य संख्या बताइए। भाज्य संख्या, अभाज्य जो संख्या है उसमें 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर मैं कहूँ 2 बताइए, 2 बताइए, तो बेटा 2 जो है, वो सबसे छोटी अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कहा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे तो 2 आती है। इसमें 1 का भी चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, ठीक है? उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन, अच्छा, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। सर सम और असम क्या होती हैं? सम, एक संख्या सम भी तो होती है, एक संख्या असम भी तो होती है। ऐसी संख्याएँ जिनमें 2 का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, वो सम होती हैं, जिनमें नहीं जाता है, उन्हें विषम कहते हैं। 2 का भाग की बात होती है उसमें तो, उसमें 2 की बात होती है। मात्र सारी अभाज्य संख्याओं में से मात्र 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, जो सम होती है। क्वेश्चन है बेटा ये। ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम है, तो 2 ही है। अभाज्य संख्या वो मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? टेढ़ी नहीं करें इनको। थोड़ा समझोगे तो आएँगी समझ में। थोड़ा-सा टेढ़ा चैप्टर है, समझें। स्थानीय मान निकालना आना चाहिए, ठीक है ना? पूर्ण मान समझ में आ गया। प्राकृत संख्या सारी होती हैं, 0 नहीं होता बस, ठीक है? मैंने कहा भाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद का, एक का और उसके अलावा किसी का भाग चला जाए, वो भाज्य होती हैं, जिनको हम कंपोज़िट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं, जिनमें खुद का और अपने एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी होती है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ऐसी अभाज्य संख्या बताइए, ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी होती है, तो 2 ही है जो सम भी होती है। तो इस तरीके से आपको सम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, ये शायद आपको समझ में आ रही होंगी। सम संख्याएँ और आपका जो है ये चीज़ थोड़ी-सी समझ में आनी चाहिए। मैं उम्मीद करूँ बेटा जी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, कैसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे वो थोड़ा समझते हैं इसमें। थोड़ा-सा चैप्टर बड़ा है, इसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये ब पूछेगा, बताओ 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ कितना होगा? अब तुम कैसे जोड़ोगे बेटा? 1, 2, 3 ऐसे सबको थोड़ी जोड़ पाओगे। कैलकुलेटर देंगे नहीं, कैसे जोड़ोगे? प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करते हैं वो सुनो। n n+1/2 ऐसे करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे उसने कहा 1 से 100 तक ब बताओ, तो कैसे करना था? तो n का मतलब 100 है, 100 + 1 बराबर 101/2 और सीधा इनको 100 और 101 को जोड़ के दो, ये कितना हो गया? 201 हो गया बटे में 2। सॉरी, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो और जो आएगा उसमें भाग भी दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर तुमसे प्राकृत संख्या जुड़वाए कि यहाँ से यहाँ तक की प्राकृतिक संख्या जोड़ दो, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे आएगा? तो उसका फ़ॉर्मूला है n+1/। अगर कोई भी नंबर दे दे कि तुम तो हमें प्राकृत संख्या छोड़ो, 100 जो है 150 से 200 तक जो संख्या हैं उनको जोड़ो, 150 से 200 तक जो संख्या है उनको जोड़ो और बताओ कितना उनका योग है। ऐसे पूछे, कहीं भी, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा जी, जैसे तुमसे पूछ लिया, एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, 51 से 100 तक लगातार संख्याओं का योग बता दो। 100, बस 51 से लेके 100 तक। संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या ये ए है, एक ये है बी, इन दोनों का योगफल बताना है। यहाँ इनके बीच में जो है संख्या है उनका सबका।
तो इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा दो, अंतर कर दो, जो अंतर आएगा उसमें 1 जोड़ दो, बटे 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे 51 + 100 कर दो योग में, 100 में से 51 घटाओगे तो जो बचेगा उसमें +1 कर दो, बटे में 2 कर दो। जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा। नहीं आया बेटा जी, इसमें से 51 घटाओगे 49 आएगा, 1 जोड़ोगे 50 आएगा, यहाँ पर 151 आ गया, 151 + 50 बटे 2। प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई है ना ये, समझ गए ना मेरी बात। तो बेटा जी इस तरीके से इतनी संख्याओं का अंतर जो लगातार संख्या है उनका योगफल करके अगर जोड़ने के लिए बोला जाए उस तरीके से आंसर आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं बेटा या नहीं आ रही हैं? क्योंकि वो लगातार नहीं थी, एक से नहीं थी, इसलिए n नहीं लिखा था। सबसे पहले उनका योग करो, दो संख्या दे रखी है उनका योग कर लो, फिर उनका अंतर में 1 जोड़ो, बटे में 2 कर लो। समझ में आ गया? इस तरीके से आंसर पता होना चाहिए। 3-4 ही फॉर्मूले हैं जो तुम्हें बताऊँगा, बस घबराएँ नहीं। अगर तुम्हें पूछा जाए सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं? 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का आ गया, बीच वाली जो संख्या है उनका योगफल आ गया। n सम संख्याओं का पूछा जाए तो बेटा x, x + 1 यही होता है इसका सम संख्याओं का योगफल। मतलब जैसे मैंने कहा 1 से 100 तक बताओ, तो 100 है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो बेटा जी सम संख्या वो होती हैं जो 2 से भाज्य हो जाए, तो इसमें 50 ही आएँगी। कम ही आएँगी, आधी आएँगी ना, 2 का भाग देंगे तो 100 में तो 50 आएँगी। तो 50 x का मान है हो गया 50, 50 50 + 1, 50 × 51 कर लो, जो आंसर आएगा 2550 वो इसका आंसर होगा। तो सम संख्याओं के निकालने के लिए x, x + 1 निकालते हैं। विषम का निकालते थे, जो आपका 50 आता है इसका x का स्क्वायर कर देते हैं। विषम संख्याओं का योग निकालना है तो x का स्क्वायर कर देते हैं। थोड़ा ये फॉर्मूले पढ़ लें, जिससे आपका काम हो जाए। मैं आपसे पूछूं, हम जो लिखते हैं उसमें एक एक जिसमें ओनली, मैं कह रहा हूँ 1 अंक वाली संख्याएं बताइए, तो 9 ही होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 अंक वाली बताइए, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं हमारी पूरे लेटर में? तो 9 तक तो वो नहीं होती, लास्ट में वो होता नहीं, तो 90 होती हैं। सुनो, 1 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं हमारी संख्या पद्धति में? 9। 2 अंक वाली कितनी होती हैं? 90। 3 अंक वाली कितनी होती हैं? 900। 4 अंक वाली कितनी होती हैं? 9000। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नंबर सिस्टम को थोड़ा-सा समझे होंगे। नंबर सिस्टम वैसे ईज़ी सिस्टम है, फिर भी मैंने आपको कोशिश किया है बेटा कि आपको समझा पाऊँ। इसमें अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, आ जाए तो कर देना बस। हम इसलिए तैयार हैं कि थोड़ा बहुत भी हो जाए, हमारे थोड़े भी नंबर बढ़ें तो अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।